श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, कल की जो वार्ता हुई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका जितना लोगों के सामने स्पष्टीकरण आप करते रहें टेलीफोन के द्वारा, केवल व्हाट्सएप से भाषण सुनने के लिए ही नहीं, आप भी टेलीफोन करके प्रेरित करिए। जितना आप लोगों को कह सकेंगे, आप औरों का उद्धार करेंगे, इसका मतलब आपका उद्धार तो हो ही गया। देखिए, एक होता है आचरण और एक होती है मान्यता। मान लीजिए कि आचरण सही है और मान्यता गलत पकड़ रखी है तो काम आसान है, क्योंकि आचरण को ठीक करना बहुत मुश्किल है। यदि जन्म जन्मांतर से आचरण बिगड़ा हुआ है तो उसको सुधारना बहुत कठिन है। लेकिन यदि आचरण सही है और गलत मान्यता पकड़ रखी है और हमें पता चल गया कि भाई ये मान्यता गलत थी, उसको छोड़ने में बड़ा आसान है काम। इतना कठिन काम नहीं है, वो बहुत आसान काम है। तो हमारी मान्यता ही गलत पकड़ी हुई है जन्म जन्मांतर से, और जन्म जन्मांतर से गलत मान्यता पकड़ी होने के कारण से वो स्वभाव में आ गई है, आदत में आ गई है। और उस स्वभाव और आदत को छोड़ना है, यानी अभ्यास इस बात का करना है कि हमारी गलत मान्यता छूट जाए। आचरण का कोई अभ्यास नहीं करना है, आचरण तो सही है पहले से ही। एक आदमी मर गया तो उसको तुरंत निकालते हैं घर से, निकालो निकालो, क्योंकि हमारा आचरण यह कहता है कि हम प्यार करते हैं चेतन तत्व से। लेकिन मान्यता जन्म जन्मांतर से गलत पकड़ी हुई है कि हम प्यार करते हैं उस शरीर से। इस मान्यता का अभ्यास होया हुआ है बहुत जबरदस्त। इस अभ्यास को छोड़ने का अभ्यास करना है। ये जन्म जन्मांतर से बिगड़ी हुई जो मान्यता है, आदत है, इसको छोड़ना है। तो आप देखिए, कल के भाषण में, कल की वार्ता में जो बात सामने आई वो बहुत ही रहस्यमयी बात है कि प्रभु के हम शरण में रहते हुए भी कष्ट क्यों पा रहे हैं। यह सृष्टि संसार कष्ट क्यों पा रहा है? उनकी शरण में हैं हम, फिर कष्ट क्यों पा रहे हैं हम? लेकिन रहस्यमय बात यह खुली है महाराज स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के एक बिंदु से। उस बिंदु में कहा उन्होंने कि भगवान पीछे रहते हैं। देखिए क्या नियम बना दिया उन्होंने। अब ये बात कहीं भी प्रकट आज तक सुनने में नहीं आई है कि ये बहुत बड़ा चक्कर है कि भगवान पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते। क्योंकि सामने आ जाएंगे तो पाप रहेंगे नहीं। तो पाप नष्ट होंगे प्रभु के सामने आने से। यानी जब आप और प्रभु आमने सामने हो जाएंगे तब पाप नष्ट होंगे, और प्रभु तो पीछे रहते हैं। अब हमको सामने आने की विधि का पता हो तब ना। और मैंने आपको कल बताया था कि विधि सब जगह पर, सब प्रकार की विधियां श्रीमद् भगवत गीता में उपलब्ध हैं। उनकी कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, तब वो विधि सामने आ जाती है। तो कल मैंने कहा था आपको, छठे अध्याय का 30वां श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हम आमने सामने कब होते हैं? प्रभु कह रहे हैं हम आमने सामने कब होते हैं? यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह वो चेतन तत्व के रूप में मुझे अनुभव करे।
चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे लड़का हो, चाहे मानव हो, कोई हो, सब जगह चेतन तत्व के रूप में अनुभव करे, सब जगह ये महसूस करे कि जो कुछ हो रहा है सृष्टि में ये चेतन तत्व की उपस्थिति से ही हो रहा है। चेतन तत्व हटा नहीं और खेल खत्म हुआ। और जिसने ये अनुभव कर लिया कि ये चेतन तत्व का खेल है और मुझ में सब वो चेतन तत्व ही समझ रहा है कि मेरे में ये चेतन तत्व उनमें कहां से आया, क्योंकि शुरू में उन्होंने कहा है कि एको हम बहुश्याम में एक हूं, अनेक में विभक्त हो जाऊं, यानी कल्पना की, कल्पना मात्र से ही सृष्टि प्रकट हो गई, यानी सृष्टि निकली उनमें से है, इसलिए सारी सृष्टि उनमें अवस्थित है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, कि सब जगह तो मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है। यह चाबी है आमने सामने होने की। ऐसा नहीं कि आप उलट करके सामने हो जाओ, यह तरीका नहीं है। यह चाबी है आमने सामने। कैसे होंगे आप प्रभु के? जब आप सब जगह चेतन तत्व को अनुभव करने की आदत डाल देंगे। समझ तो गए आप, लेकिन अब आदत डालनी है कि चेतन तत्व को हम अनुभव करते रहें। व्यवहार तो सब जगह यथायोग करना पड़ेगा। संसार है, संसार में जो उपकरण है उसके साथ में व्यवहार तो वैसा ही करना पड़ेगा। ट्यूबलाइट से हवा नहीं ले सकते, पंखे से रोशनी नहीं ले सकते, तो व्यवहार तो यथा योग्य ही करना पड़ेगा। लेकिन यह अनुभव कर लो कि सब जगह करंट एक सा है, यह अनुभव करने की बात है। और शरणानंद जी महाराज ने कहा है कि भाई ये प्रयास अपनी ओर से करना पड़ेगा, इसमें प्रभु मदद नहीं करेंगे आपकी। प्रभु तो छिप गए पीछे की तरफ। यह आपको खुद को ही काम करना पड़ेगा अपनी ओर से। क्या करना पड़ेगा अपनी ओर से? कि सब जगह चेतन तत्व को अनुभव करने का अभ्यास। जान गए लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि गलत अभ्यास पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर से। इसका प्रमाण यह है कि आज हमारा शरीर संसार में मौजूद है। यदि पहले पता लग जाता तो पहले ही परम धाम पहुंच जाते, हमारा जन्म नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारा जन्म हुआ है इसलिए अब तक हमको पता नहीं चला। आज हमको पता चल गया तो हम प्रभु के आमने सामने हो गए। अब हम इस आदत को छोड़े नहीं। ये तो एक सेकंड में आपको ये आदत पड़ जाएगी, शुरू हो जाएगी। शुरुआत तो बीज तो बोया जाएगा एक सेकंड में। जैसा ही आपने सुधार समझ लिया, बीज बोया गया। लेकिन यह आदत छूटे नहीं तो दिन में 2-4 बार आनंद ले लिया करो कि अच्छा, यहां मेरा प्रभु यानी चेतन तत्व ये चिड़िया में क्या कर रहा है, ये घोड़े में क्या कर रहा है, ये हाथी में क्या कर रहा है, ये कहां कहां क्या कर रहा है। और ये प्लेटफार्म पर गए तो मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि इस मानव में क्या कर रहा है, उस मानव में क्या कर रहा है, वहां क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से यह आदत डाल दो ताकि पुरानी गलत आदत जो पड़ी हुई है, उसका अभ्यास जो पड़ा हुआ है गलत मान्यता का, वो अभ्यास छूट जाए और हम आमने सामने हैं प्रभु के। केवल हमारी मान्यता गलत है। हमको पता नहीं था कि इसमें इतना महत्व है क्या, इस महत्व का हमको पता नहीं था। आज हमको पता लग गया कि इसका कितना महत्व है। आज पता लग गया तो अब तो केवल ये जो ज्ञान हुआ है, ये जो पता लगा है आपको, इस पते को आपको कायम रखना है, बस और कुछ नहीं करना। बस आपका काम हो गया। अब प्रभु जाने उनका काम जाने। फिर तो ये कह दिया, कल आपको मैंने बताया था रामचरितमानस का भी, कि जैसे ही जीव मेरे सामने आता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभु पीछे रहते हैं, डर के मारे कि इसके पाप सारे नष्ट हो जाएंगे तो मेरी सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा तो सृष्टि कैसे चलेगी, इसलिए पीछे रहते हैं। तो आप अब अभ्यास शुरू कर दीजिए अच्छा सा। और इसी एक ही श्लोक का
यो माम पश्यति, इस श्लोक का 6 अध्याय का 30वां श्लोक, इसका जितना प्रचार कर सको इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। आपने एक आदमी का और बेड़ा पार कर दिया तो आपका यह जो जन्म हुआ है इसके लिए आप भगवान के ऋणी हैं, उससे तो ऋण हो गए आप कम से कम। आज बस इतना ही। नमस्कार।